कमाल। ये क्या था? हाँ? वाह वाह उस्ताद, क्या बात है। अरे तुम कौन हो? क्या तुम खो गए हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यहाँ आओ। अब हम इसका क्या करेंगे? पूरे गांव ने इसे देख लिया। आइडिया। क्या तुम लोगों ने एक उड़ता हुआ शेर का बच्चा देखा? पता नहीं कहाँ गया। ये जगह सुरक्षित है शेर के बच्चे के लिए। तुम बाहर आ सकते हो। हाँ। लो, खाओ। वाह वाह, और चाहिए और चाहिए। ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? लो, शायद इसे कुछ चाहिए। क्या हुआ? चिंता मत करो नन्हे दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक जरूर पहुँचा देंगे। वीवू, हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। अब ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ रहते हो। मैं माँ ने कहा था अगर मैं खो जाऊँ तो मैं उन्हें मिलूँ। तुम उन्हें मिलो कहाँ? आकाशवन। मैं उन्हें मिलूँ आकाशवन में। आकाशवन? ओहो, ये तो ढोलकपुर वन से थोड़ा आगे है। मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर कभी वहाँ गया नहीं। और मैंने ये भी सुना है वहाँ हर जानवर उड़ सकता है ना वीवो? वीवो? वीवो कहाँ है? वीवो कहाँ है? वीवो! वीवो नीचे आओ। आजा मेरे पास। भीम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अभी बताता हूँ। मेरा बच्चा। भीम, तुमने सिर्फ मेरे बच्चे की ही नहीं, आकाशवन के भावी राजा की रक्षा की है। अगर भविष्य में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना। वीवू, अब से तुम एक अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरे सुपर हीरो की तरह। और इस तरह सुपर भीम ने डाकुओं से मेरी रक्षा की। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर
हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते, मजा तो बड़ा आता। पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। देखते हैं इसमें क्या। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। अरे पर सुनो तो, पता नहीं कौन। चॉकलेट, हम सब चॉकलेट के बने हैं। जरूर इन चॉकलेट्स में कुछ मिला हुआ था। ये चॉकलेट का डिब्बा इतना बड़ा कैसे हो गया? वो बड़ा नहीं, ये चॉकलेट खाकर हम छोटे हो गए हैं। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। दरवाजा खोलिए। हाँ? कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। ये लो। तो ये है। लड्डू लो। मैं वापस आऊंगा भीम। मैं वापस आऊंगा। मौसी, चुटकी कहाँ है? हमने सुबह से उसे देखा नहीं। आओ भीम, चुटकी अंदर है। ओहो, क्या बात है चुटकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? चग्गू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक इतनी गर्मी हो रही है।
लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछले 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ यम यम आइसक्रीम। अचानक इतनी ठंड लग रही है। हाँ ढोलू, वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों जल्दी इधर आओ, लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह! चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा, हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा, आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। मेरा खाना, मेरा चांद। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर 2-2 चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन 2 छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू,
रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया। भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। मेरी ये उम्र घटाने वाली मशीन अगर काम कर जाए तो दुनिया में तहलका मच जाए। हाँ, ये क्या हुआ? ओह अच्छा, हाँ, चिड़िया वापस अंडा बन गई। हाँ, लगता है मशीन काम कर रही है। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या
निशाना लगाया भीम। उस्ताद आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके की बात की तो तुझे फटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। ओहो, चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप रीना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है, इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। और सेनापति जी वापस बच्चे बन गए। भागो! पिताजी, आप ये बबल गम मत खाइए। पर मुझे खानी है, मुझे भूख लगी है। नहीं, ये नहीं, सफेद नहीं, गुलाबी आइसक्रीम। छोटी नहीं, बड़ी चॉकलेट। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? उनके लिए महाराज का संदेश है। क्या है? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत! राजू, हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी! हाँ, पिताजी कहाँ गए? लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी, जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ? मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। तो लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए। रौबदार और खूब संयम
सैनिक, ये सब क्या है? सावधान, सीधे खड़े रहो। हैं? ये क्या? कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो, ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाले रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध, हर एक बीमारी को भगाता है दूध। क्या आप मुझे एक गिलास दूध दे सकती हो? हाँ जरूर बच्चों, सिर्फ 5 सोने के सिक्के। हाँ, सोने के सिक्के। हाँ ये फिलहाल चलेगा। अब खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? जब पैसे हो तब आना। फट। क्या हुआ? तुम यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते। उसके पैसे वापस दो। अच्छा अच्छा, ये लो। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये 2 बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं? वो देखने चले? हाँ चले 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 चले। आओ, चलो। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाए? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों।